हेलो क्लास, वेलकम टू स्टडी ऑफिशियल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने मैथमेटिक्स क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3। इसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और ये चैप्टर आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि यहाँ से आता है एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। हमेशा यहाँ से 4 मार्क्स तो कंफर्म ही और कभी कभी 5 से 6 नंबर भी आ जाते हैं। तो ये चैप्टर आपके लिए स्कोरिंग है, यानी कि अगर चैप्टर स्कोरिंग है तो इसके लिए क्या आपको पढ़ना चाहिए। देखिए, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे उसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं और उन कॉन्सेप्ट्स को हमें समझना बहुत जरूरी होता है। तो आज हम इस क्लास में, इस सेशन में सीखेंगे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स, क्या क्या रूल्स होते हैं और क्या क्या आपको पता होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने इसी चैप्टर के नाम से। आखिर इसका मीनिंग क्या है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लीनियर। सबसे पहले हम समझेंगे कि क्या मीनिंग होता है लीनियर का। ठीक है, चलिए लीनियर का मतलब समझते हैं। तो आपके पास इक्वेशन जो होती है, जैसे मान लीजिए आपका लिखा हुआ है 2x, सिर्फ 2x लिखा हुआ है, सिर्फ 2 भी हटा दीजिए, सिर्फ x लिखा हुआ है। क्लास 9 तो पढ़ के आए होंगे ना आप लोग, तो x देखा होगा आपने, x लिखा हुआ है, या फिर लिखा हुआ है 2x लिखा हुआ है, 2x के आगे +5 भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी लिखा हुआ है। या फिर आप कहेंगे 6x + 10 लिख दीजिए, कोई बात नहीं, इस तरह के। तो ये सब क्या है, ये सब लीनियर फॉर्म है। कहेंगे सर कैसे पता लगाया, तो आप ध्यान से देखिए, ये x है, इसके ऊपर कितनी पावर दिख रही है, कुछ नहीं दिख रहा है। जब कुछ नहीं दिखता है तो उसकी पावर कितनी होती है, 1 होती है। तो यानी यहाँ पे पावर 1 है। यहाँ पर इसके देखिए इस वाले टर्म में, तो यहाँ पर ये वाला जो टर्म है हमारा, ये पॉलिनोमियल जो है, इसकी पावर कितनी दिख रही है, 1। यहाँ पर इसकी पावर कितनी, 1। यानी कोई भी x की पावर 2 वाला नहीं है, यानी सबकी पावर आपकी 1 ही है। ठीक है, लेकिन अगर इसी तरीके से हमको मिल जाए x + y और आगे लिखा हुआ है 5, बस इतना लिखा हुआ है सर, ये एक पॉलिनोमियल है। आप कहेंगे सर ये क्या है, देखिए यहाँ पर x की पावर क्या है, 1, y की पावर क्या है, 1। यानी कि इस सिस्टम की, यानी कि इस पॉलिनोमियल वाले टर्म की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है। तो किसी भी टर्म की मैक्सिमम पावर अगर 1 होगी तो आप कहेंगे कि वो क्या है, एक लीनियर फॉर्म है। क्या है, एक लीनियर फॉर्म है। ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये लीनियर फॉर्म है, लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, लेकिन उसके आगे बोला गया इक्वेशन। जितने भी टर्म्स मैं लिख रहा हूँ, अगर मैं इनके आगे सिर्फ 0 ऐड कर दूं, जैसे इसके आगे 0 लगा दूं, या इसके आगे 0 लगा दूं, या इसके आगे, इसके आगे, कि सबके आगे अगर मैं 0 ऐड करता हूं तो बन जाता है बच्चा इक्वेशन। आप लीनियर समझ गए। अगर किसी टर्म की मैक्सिमम पावर 1 है तो वो क्या हो जाएगा, लीनियर। लेकिन अगर उसके आगे हम 0 भी ऐड कर देते हैं तो वो हो जाएगा लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन तक आप समझ गए। ओके, उसके आगे लिखा है 2 वेरिएबल। अब देखिए, ये लीनियर पॉलिनोमियल था, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर इसके आगे मैं 0 लगा दूं बच्चा, तो क्या ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके अंदर तो सिर्फ एक ही वेरिएबल है और वो क्या है, x है। तो ये तो हटा दो। अगर इसके आगे मैं 0 लगा दूं तो यहाँ पे देखो, ये भी हमारा एक लीनियर इक्वेशन है, लेकिन क्या ये 2 वेरिएबल वाला है, देखो ध्यान से। तो यहाँ पर क्या है, 2x + 5। यहाँ पर हमें एक ही वेरिएबल दिख रहा है। वेरिएबल मतलब जो अल्फाबेटिकल टर्म्स होते हैं उन्हें हम वेरिएबल बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ x है, यानी एक वेरिएबल है, और हमको तो 2 वेरिएबल वाला चाहिए। तो ये वाला सिस्टम भी आपका नहीं होगा। अगर आप इसको देखिए तो यहाँ पर भी आपको सिर्फ एक ही वेरिएबल दिख रहा है, तो ये वाला भी नहीं होगा। यानी कि अब हम जो पढ़ने वाले हैं क्लास 10th में, वो कुछ ऐसा फॉर्म मिलेगा, x भी रहेगा, y भी रहेगा, और एक नंबर भी रहेगा कोई। ठीक है ना, और ये नंबर नहीं भी होगा तब भी चलेगा, लेकिन 2 वेरिएबल तो होने ही चाहिए। यानी आपके पास जो इक्वेशन आएगी बच्चा, वो कुछ ऐसी हो सकती है, लाइक 2x लिख देगा कोई, 3y लिख देगा, +5 लिख देगा, 0 लिख देंगे, या लिख देंगे 2x + 6y, सिर्फ इतना 0 लिख देंगे। ये भी आपका एक क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यानी 2 वेरिएबल आपके पक्का दिखने चाहिए। यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, ये कभी 0 नहीं होने चाहिए। इसका मतलब इसका कुछ जनरल फॉर्म भी होता होगा। तो हम इसका जनरल फॉर्म समझते हैं। तो जो जनरल फॉर्म होगा, जनरल फॉर्म ऑफ क्या, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इन 2 वेरिएबल। ठीक है, वो क्या होगा, ax + by + c = 0। अगर एक इक्वेशन हम ऐसे लिखना चाहते हैं जनरल फॉर्म में, तो ये कुछ ऐसा होगा। देखिए, ax + by + c = 0। यहाँ पर जो a और b है, ये कभी भी आपके 0 नहीं हो सकते। हाँ, c 0 हो सकता है, ठीक है, लेकिन a और b कभी 0 नहीं होंगे। कहोगे क्यों सर, अगर a 0 हो गया बेटा तो x भी 0 हो जाएगा, और कहीं b 0 हो गया तो y 0 हो जाएगा। लेकिन अगर इन दोनों में एक 0 हो गया, मान लो चलो एक 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये हट जाएगा। तो आप कहोगे इस पूरी इक्वेशन में हमें सिर्फ एक ही तो वेरिएबल मिलेगा, लेकिन हमारे चैप्टर का नाम क्या है, 2 वेरिएबल।
इसलिए कभी भी ये जो है एक साथ जो है दोनों जीरो नहीं हो सकते, या फिर एक भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। यानी कि एक्स और वाई हमेशा रहेंगे आपके पास। बढ़िया, ये हो गया इसका जनरल फॉर्म, ठीक है। इतना समझ गए होंगे। ये था इसका बेसिक नॉलेज, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट था ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। अब हम समझते हैं कि आखिर इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। ये तो था इस चैप्टर के नेम का मीनिंग, ठीक है। तो यहाँ से हम बेटा दो तरीके सीखेंगे, यहाँ से हम दो तरीके सीखेंगे। चलिए, एक ये और एक इधर। चलिए, पहला हम बताते हैं आपको अलजेब्राइक मेथड। अलजेब्राइक मेथड, और एक सीखेंगे हम यहाँ पर ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, ठीक है। ये चीजें हम यहाँ पर सीखने वाले। एक होगा हमारा अलजेब्राइक मेथड और एक होगा हमारा कौन सा, ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो अलजेब्राइक मेथड में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए। अलजेब्राइक मेथड में हम तीन मेथड समझेंगे बच्चा। पहला वाला हमारा होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। पहला मेथड ये होगा। दूसरा क्या होगा अपना, दूसरा होगा अपना एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तीसरा क्या होगा अपना, तीसरा होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। यानी कि ये तीन मेथड हमको अलजेब्राइक मेथड में आने चाहिए, ठीक है ना। कौन कौन से, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और अगर ग्राफिकल मेथड की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे कि हमारे इक्वेशंस होंगी, तो यहाँ पर इक्वेशंस हैविंग अ यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ये पहला हो गया। दूसरा यहाँ पे क्या होगा, अब देखिए ये तो सेम रहेगा इक्वेशंस, क्योंकि यहाँ पे दो इक्वेशंस होंगे हमेशा। इक्वेशंस हैविंग क्या कह सकते हैं इसको, जैसे कि नो सॉल्यूशन, चलिए नो सॉल्यूशन। तीसरा अपना क्या हो जाएगा, इक्वेशंस हैविंग इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन भी लिखा हुआ मिलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप समझ जाइएगा, दोनों का मीनिंग एक ही होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए आखिर इन सब का क्या मीनिंग होता है। अगर आप इतनी चीज़ें समझ जाओगे ना बच्चों, तो आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं कर पाओगे। बस इतने कॉन्सेप्ट जानने के बाद आपको सब चीज़ें बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगी, सब चीज़ें, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पर क्या होता है कि एक एग्जाम्पल लेकर के अगर मैं आपको बता दूँ कि आखिर इससे किस तरीके से करते हैं, ठीक है ना। देखिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड में जैसे कि बात करते हैं तो क्या होता है कि दो इक्वेशन दे रखी होंगी, एक इक्वेशन से एक वैल्यू को उठा करके दूसरी में पुट कर देंगे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हो जाता है, ठीक है। जिसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड। अच्छा, ओरली अगर मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा तो हो सकता है थोड़ा सा आपको डाउट हो, लेकिन मैं अगर एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊं तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। पहले मैं ग्राफिकल मेथड को क्लियर कर देता हूँ, फिर इनको मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए, ग्राफिकल मेथड में क्या होता है, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना पड़ता है बच्चा। किस पे, ग्राफ पे। इस पूरे चैप्टर में जब भी आपको कोई क्वेश्चन मिलेगा तो हमेशा आपको दो इक्वेशन मिलेंगी। क्या मिलेंगी, दो इक्वेशन मिलेंगी। उन दो इक्वेशन को सॉल्व करके आप निकालेंगे कुछ वैल्यूज। अच्छा, क्लास 9th की बात थोड़ी बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि अभी हमें समझाना है यहाँ पर। x प्लस, मैंने कहा कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 ले लेता हूँ, चलो ठीक है। मैंने कहा x प्लस वाई इक्वल टू 2 है। अब इसको हमें यहाँ पर ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है बेटा, इसका हमें ग्राफ दिखाना है। तो आप क्या करते हो, कहते हो सर इसको हम बना लेंगे कुछ ऐसा, x इज इक्वल्स टू 2 और y को उधर भेज देंगे और इसको ऐसा बना लेंगे। आपको याद आ रहा होगा ना कुछ। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे y के प्लेस पे अपनी मर्जी से वैल्यू पुट करोगे। आप सोचो y के प्लेस पे आपने 0 पुट किया, अगर आप y के प्लेस पे 0 पुट करोगे तो 2 में से 0 जाएगा तो 2 ही बचेगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2 आ जाएगी, ठीक। अब यहाँ पे y के प्लेस पे आप सपोज कि 1 पुट कर रहे हैं, तो 1 पुट करेंगे तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी कि x भी 1 आ जाएगा। अब अगर y के प्लेस पे आप 2 पुट करते हैं तो x के प्लेस पे क्या आ जाएगा, x के प्लेस पे 0 आ जाएगा। यानी कि मैंने देखो छोटी क्वेश्चन ली अपने मन से ताकि आपको समझ में आए। इस तरीके से हमारा एक ये बन गया बॉक्स, ठीक। इसी तरीके से आपको इस चैप्टर में दो इक्वेशन दी जाएगी, तो आप ये बॉक्स बना लेंगे। इस बॉक्स को बनाने के बाद क्या करेंगे आप,
इस बॉक्स को बनाने के बाद बच्चा आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये एक्सिस बनाएंगे, ये अपनी एक्स एक्सिस होती है, ये अपनी वाई एक्सिस होती है, ठीक है। इस तरफ अगर देखेंगे आप तो ये एक्स डैश एक्सिस और नीचे करेंगे तो ये वाई डैश एक्सिस, ये माइनस वाला है, ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला, ऊपर वाला प्लस वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे आप इसको मार्क कर लीजिए, 1 हो गया यहाँ पे, 2 हो गया यहाँ पे, 3 हो गया यहाँ पे, 4 हो गया यहाँ पे, इस तरीके से काउंट कर लीजिए। ऊपर भी ऐसे ही हो गया, 1 हो गया आपका, 2 हो गया यहाँ पे, 3 हो गया यहाँ पे, 4 हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। इधर भी कर लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है, -1 -2 -3 -4। सिमिलरली नीचे कर लेंगे -1 -2 -3, ठीक है। चलिए अब ये हमने मार्क कर लिया ऐसे, अब हमें इसे प्लॉट करना होगा। तो यहाँ देखेंगे x2 है, अगर हमारा x2 है तो y कितना है, y 0 है, यानी y मूव ही नहीं किया, यानी पहला पॉइंट हमें कहाँ मिल गया, इस वाले पोजीशन में मिल गया, ठीक है, x = 2 और y 0 यानी यहीं पे मिल गया। दूसरा कहाँ मिलेगा, x1 y1, यानी x से 1 पे गए और y से भी 1 पे गए, यानी यहाँ से ऊपर गए ये इधर और यहाँ से आए इधर, जहाँ पे मीट कर रहा है दूसरा पॉइंट हमारा ये बन गया। तीसरा पॉइंट कहाँ मिलेगा, x0 यानी x यहीं पर रहेगा और y कहाँ मिलेगा, y2 पे, यानी कि इस लाइन में ऊपर जाओगे तो दूसरा पॉइंट यहाँ मिलेगा, तीसरा पॉइंट सॉरी यहाँ मिलेगा। अब ये 1 2 3 पॉइंट आपको दिख रहे हैं ना, इन तीनों पॉइंट को क्या करिए, ज्वाइन कर दीजिए। तो आप जब इसको ज्वाइन कर दोगे तो ये देखो यहाँ पे इसको ऐसे ज्वाइन करोगे, ये देखो तो एक लाइन बन गई, यानी एक लाइन को आप ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहे हो, आराम से कर दिया आपने, देखिए हो गया ना रिप्रेजेंटेशन। लेकिन इस चैप्टर में बच्चा हम लोग सीख रहे हैं 2 वेरिएबल में, यानी 2 इक्वेशन होंगी आपके पास। तो एक इक्वेशन तो क्या गई, अब जब दूसरी का भी आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो वो क्या क्या हो सकता है, देखिए वो क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पर मैं बनाऊंगा आपके सामने एक केस ऐसा, फिर एक केस ऐसा और फिर एक केस ऐसा, ठीक है। यानी कि हम देख लेते हैं। अब अगर मान लीजिए हमारा पहला इसके लिए बना रहा हूँ मैं, पहला इक्वेशंस हैविंग यूनिक सॉल्यूशन, तो फर्स्ट के लिए अगर मैं बना रहा हूँ तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, देखो यहाँ पर मान लो हमारी इक्वेशन ऐसे गई, ठीक है। दूसरी इक्वेशन हमारी जो जाएगी वो चाहे जहाँ से जाए, वो चाहे जहाँ से जाए, मान लीजिए वो यूँ जा रही है, ऐसे जा रही है, तो ये क्या एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर ये कट करेंगी, यानी कि 2 इक्वेशन चाहे जैसी हो वो बस एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे कट करेंगी, जहाँ कट करेंगी वहीं पर हमारा आंसर होगा। यानी ऐसे केस को हम लोग बोलते हैं बच्चा यूनिक सॉल्यूशन। जब हमारे ग्राफ में 2 लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उस सॉल्यूशन को हम यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। अब सेकेंड केस में देखो, ये वाला हम ये बनाते हैं सेकेंड केस के लिए, ठीक है। इसमें मान लो आपकी एक लाइन ऐसे गई है, ठीक है, एक लाइन ऐसे गई है और दूसरी लाइन जो आप ड्रॉ करोगे वो बिल्कुल ऐसे निकल जाएगी। मतलब क्या, मतलब पैरेलल होंगी लाइंस, इसमें क्या पैरेलल होंगी और इसमें क्या होंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, और इसमें क्या होंगी, लाइंस पैरेलल होंगी। और जब लाइंस आपकी पैरेलल होंगी तो क्या होगा, आपका नो सॉल्यूशन होगा। लाइन पैरेलल मतलब नो सॉल्यूशन। तो अब तीसरे वाले केस में देखिए, ये थर्ड वाला है आपका, तो थर्ड वाले में क्या होगा बच्चा, मान लो एक लाइन आपकी ऐसे गई, ठीक है, ऐसे गई, जो दूसरी लाइन आएगी वो इसके जस्ट ऊपर से ही पास आउट हो जाएगी, जस्ट इसके ऊपर से, यानी ओवरलैपिंग करेगी, इसको ओवरलैप करेगी। तो एक लाइन के ऊपर जब लाइन पास हो, यानी कि उसको हम कहेंगे ओवरलैप, है ना, ओवरलैप। यानी जब हमारी लाइन क्या करेगी, ओवरलैप हो जाएगी, एक लाइन के ऊपर से पास होगी, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो ये कैसे पता चलेगा आपको, जब आप ग्राफ रिप्रेजेंट करोगे तो आपके पास यही 3 पॉसिबल ग्राफ बनेंगे, ठीक है। या तो इंटरसेक्टिंग वाला बनेगा, इंटरसेक्टिंग वाला बनेगा तो आप बता दोगे कि इन इक्वेशन का सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन है। अगर उन इक्वेशंस का जो ग्राफ बन रहा है वो पैरेलल बन रहा है तो आप कहोगे इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन होगा वो नो सॉल्यूशन होगा। और अगर उनका एक ही लाइन बन रहा है, यानी एक लाइन पहले आपने पॉइंट को प्लॉट किया तो एक लाइन आया, दूसरी इक्वेशन के पॉइंट को प्लॉट किया तो भी उसी की लाइन के ऊपर के पास पार से पार हो गया, तो आप कहोगे कि ऐसे सॉल्यूशन को हम इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। यानी कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था जो आपको समझ में आया होगा आई थिंक, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था हमारा, ठीक। चलिए अब ये हम इरेज कर लेते हैं। अब हम समझते हैं इसके बाद अपना अलजेब्राइक मेथड, ठीक है। बस अलजेब्राइक मेथड आप समझ लेंगे, उसके बाद समझ लीजिए खत्म, बस यही इतना समझना है हम लोग को, ठीक। एक कोई छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, छोटा सा कोई क्वेश्चन ले लेते हैं और उसके हिसाब से फिर हम जो है चीज़ों को समझाते हैं आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसको सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। मैंने एक क्वेश्चन लिया है 2x + y = 7 और यहाँ पर है अपना 4x -
3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आर एस अग्रवाल से मैंने एक क्वेश्चन नोट कर लिया है और इसी बुक से आर एस अग्रवाल से इसमें टोटल 51 क्वेश्चंस हैं अभी प्रेजेंट टाइम में। तो एक एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ मैं, 3B में है 51 क्वेश्चन, ठीक है ना, उसकी बात कर रहा हूँ। बाकी हर एक्सरसाइज में 30 है, किसी में 40 है, किसी में 50-60 है, ऐसे क्वेश्चंस हैं। मैं हर एक एक्सरसाइज को आपको लेक्चर वाइज कराऊंगा और यहाँ पर मैंने कुछ लेक्चर वाइज आपको करा भी रखा है, आप देखिएगा जाके प्लेलिस्ट में, वहाँ पर 5-5 का सेशन बना के रखा हुआ है, आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि इनको हम सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। ठीक है, इसको हम तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, पहले इन दोनों से करके दिखाते हैं आपको। सब्स्टिट्यूशन और ये अभी है, पर ये वाला अपने सिलेबस से कट गया बच्चों, पहले था बट अब ये सिलेबस में नहीं है। ठीक है, 2 साल से अब ये सिलेबस से कट चुका है। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो देखिए पहले हम आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड बताने जा रहे हैं। ठीक, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में देखिए पहले क्या करेंगे आप, यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन है, इस इक्वेशन का नाम आप दे दीजिए क्या, अभी मत दीजिए, अच्छा ठीक है। यहाँ से देखिए किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए। आप कहिए कि यहाँ से हम निकाल लेंगे तो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 है। आप इसमें से किसी को पीछे भेज दीजिए। चलिए हम चाहे जिसको भेज दें, चलिए हम y को यही रखते हैं, तो 7 है, 2x को पीछे भेज देते हैं। ठीक है, तो हम भेज देंगे 2x पीछे। ये देखिए y की वैल्यू इतनी आ गई ना। इस इक्वेशन को 1 का नाम दे दीजिए और इस इक्वेशन को 2 का नाम दे दीजिए। ठीक है, इक्वेशन 1 थी, इक्वेशन 2 है। अब आप क्या करिए, यहाँ से y की वैल्यू जो है उठा के दूसरी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो दूसरी इक्वेशन में आप पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे आप कहेंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 लिखेंगे। अब इस y की वैल्यू इक्वेशन 2 में यहाँ पुट करनी है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 4 लिखेंगे, x लिखेंगे, आगे माइनस लगाएंगे, 3 लिखेंगे, यहाँ पे y के प्लेस पे ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। तो ब्रैकेट लगा के लिखेंगे 7 माइनस 2x और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और आगे प्लस 1 है और आगे 0 है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये है आपका 4x, ये हो जाएगा 3 7 जा 21 और ये हो जाएगा 3 2 जा प्लस 6x, माइनस माइनस प्लस हो जाता ना, और आगे प्लस 1 इक्वल टू 0। 6x 4x कितना हो जाएगा 10x, 21 माइनस का था और ये प्लस का था तो ये हो जाएगा माइनस का 20 और आगे 0। इसको उधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 20। इसको डिवाइड कर दीजिए तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20/10 यानी कि 2। तो आपका जो आंसर आया है कितना आया, x की वैल्यू 2 आई है। अब इस वैल्यू को उठा करके आप चाहे क्वेश्चन 1 चाहे क्वेश्चन 2 में चाहे जहाँ पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा हमेशा आप यही पुट करें जहाँ से क्वेश्चन बनाई हो। तो आप यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1, यहाँ पुट कर दीजिए तो क्या होगा, y इक्वल टू 7 रखिए, माइनस रखिए, 2 रखिए और x की वैल्यू कितनी है 2 है ना, तो 2 इंटू 2। इसको सॉल्व कर लीजिए तो 7 माइनस 4 यानी कि y की वैल्यू बच्चा कितनी निकल के आ रही है 3। देखिए कितनी आसानी से हमारी x और y की वैल्यूज आ चुकी हैं। इस मेथड को बेटा बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैंने इसको हर एक मेथड के क्वेश्चन करवाए हैं। जब आप एनसीईआरटी के सॉल्यूशन देखेंगे प्लेलिस्ट में, तो जो क्वेश्चन है ना 4 क्वेश्चन मिले स्टार्टिंग में, ये चारों क्वेश्चन को आप पहले सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, फिर सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। उसका पूरा सॉल्यूशन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा एनसीईआरटी का। ठीक है, आप देख लीजिएगा। और फिर इसकी एक्सरसाइज 3B आर एस अग्रवाल से, उसके तो भाई 51 क्वेश्चन है, तो उनको करने में बहुत मेहनत लगी थी, बहुत समय लगा है। आप देखेंगे तो लेक्चर वाइज आपको वीडियो बच्चों मिल जाएगा। अब चलिए इसी क्वेश्चन को हम लोग करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। अब देखिए एलिमिनेशन मेथड से करते हैं इसी क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। वहाँ पे फिर से ये वाला क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 और दूसरा क्या है 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे आप, अब यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, एलिमिनेशन मेथड में होता है एलिमिनेट करना, यानी कि किसी 2 वेरिएबल में से एक को एलिमिनेट करना। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, पहले देखना पड़ता है कौन सा वेरिएबल जो है वो सेम है। यहाँ पर देखिए x के पहले क्या 4x है, यानी 4x हो गया, यहाँ पर x के पहले 2 है, ये वाला भी सेम नहीं है। अगर सेम करना चाहेंगे तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये 4x होगा। यहाँ पर देखिए ये y कितना है 3y है और यहाँ y कितना है कुछ नहीं है। यहाँ पे ऐसा करते हैं, इसको सेम कर लेते हैं, इसको सेम कर लेते हैं। तो आप क्या करोगे, पहले इक्वेशन 1 इसका नाम दे दो, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दो। ठीक है, अब क्या करोगे, इक्वेशन 1 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो। कहोगे सर क्यों, मैं कहूँगा यहाँ पे 3y था ना, इसको भी बराबर कर लो। तो जब इस क्वेश्चन लिखेंगे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 तो क्या मिलेगा, देखो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये मिल जाएगा तुम्हें कितना 6x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 21 और इक्वेशन 3 का नाम दे दो। ठीक है ना, नई इक्वेशन मिल गई ना, इसको 3 का नाम दे दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ओके, अब ये जो नई इक्वेशन मिली है, इसमें जिसको आपने सेम किया है उसका साइन क्या है, देखिए यहाँ माइनस यहाँ प्लस है। जब साइन आपका माइनस प्लस में होगा तो दोनों इक्वेशन को हमेशा ऐड करिएगा। तो आप करेंगे ऐड
ठीक, ऐड इक्वेशन 2 एंड 3 इट गिव्स। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, देखो 4x और 6x जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 10x, -3y + 3y कट जाएगा, आगे बढ़िए, ये 1 उधर चला जाएगा और ये यही रहेगा, तो ये उसमें से क्या माइनस हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 20। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा 2। देखिए एक ही लाइन में ये कितना छोटा मेथड है, यहाँ पे सॉल्व हो गया। जब इतना आप निकाल लेंगे तो ये इसके आगे का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल उसी तरीके से, इसको उठा के आप चाहे इक्वेशन 1 चाहे इक्वेशन 2 में जहाँ पुट करिए, ठीक है। चलिए इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 में पुट कर दीजिए, इसको लिखेंगे 2 × 2 + y = 7। इस 4 को पीछे भेज देंगे तो y = क्या 7 में से 4 माइनस हो जाएगा तो 3 बचेगा, बस ये देखिए आगे वैल्यू दिख रहा है ना, वहाँ से यहाँ तक, बढ़िया, बिल्कुल लास्ट में 3 ही आ गया, बस यहीं तक दिख रहा है। यानी कि इस तरीके से हम लोग करते हैं ये वाला मेथड। ये वाला मेथड वैसे सिलेबस में कट चुका है आपका, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर फिर भी किसी बच्चे को सीखना है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा इसका इंडिविजुअली। अदरवाइज ये इतना बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर ये आप जानते हैं अच्छी तरीके से तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है बच्चा जो आपके इस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम करे और आपको सॉल्व करने में कहे नहीं मैं नहीं सॉल्व होऊंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि आप अगर कॉन्सेप्ट जानते हैं तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और वैसे भी कोई क्वेश्चन करने से पहले उसका बेसिक नॉलेज पता होना बहुत ज़रूरी होता है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि अगर बिना बेसिक नॉलेज के आप अगर आगे बढ़ जाते हो तो बस आपको पता रहता है कि इसका यही प्रोसेस है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता रहता है। देखिए मैंने आपको चैप्टर का मीनिंग बताया है, उसके बाद इसमें क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में वो मैंने आपको बताया है। इतना जानने के बाद आप हर एक क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस के साथ। अभी आप प्रैक्टिस करिए तभी आप समझ पाएंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में इसकी एक्सरसाइज के साथ, जब तक इसको पढ़ते रहिएगा। बाय बच्चों।